दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको आपका आईपीआर 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 31 जनवरी 2024 तक भरना है। यदि आपने 31 जनवरी 2024 तक आपका आईपीआर ऑनलाइन नहीं किया है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, तो फिर ये आईपीआर मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। और यदि आपने समय पर आईपीआर ऑनलाइन नहीं किया तो प्रशासनिक विभाग द्वारा आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, समय रहते आप आईपीआर किस प्रकार से भरें, चाहे आपके पास संपत्ति है या संपत्ति नहीं है, आईपीआर को किस प्रकार से भरना है। यदि आपने आईपीआर पहले से भरा हुआ है तो फिर इस बार आपको किस प्रकार से आईपीआर भरना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद में जो 3 विकल्प आते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है ऑल, इसका आपको चयन करना है। इसके बाद में जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आईपीआर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आईपीआर की यदि एप्लीकेशन दिखाई देती है तो ठीक है, नहीं दिखाई देती है तो यहाँ पर जो अदर एक्टिव दिया गया है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऐप्स इसमें एसएसओ पोर्टल पर हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख लें, अल्फ़ाबेटिकली ये यहाँ पर जमी हुई होगी। यदि नहीं मिलती है तो ये जो सर्च का निशान दिया गया है इस पर सिंपली टच करें। टच करते ही ये लिखने की जगह आ जाएगी क्विक सर्च। इस पर आपको लिखना है राज काज, और जो ये राजकाज लिखेंगे आप दोस्तों, इसमें राज और काज के बीच में यदि आप स्पेस दे देंगे तो उस कंडीशन में ये सर्च नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे लिखना है राजकाज। जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर राजकाज से संबंधित तीनों एप्लीकेशंस आ जाएंगी। आपको आईपीआर भरना है तो ये जो राजकाज आईपीआर वाली एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको आपको ओपन करना है। आईपीआर की एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आप इसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा भरना प्रारंभ करें। इसके पहले आपको यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल दिया गया है, इस पर सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो इसमें आपकी जो प्रोफाइल है वो आ जाती है। दोस्तों, इसमें आपका नाम वगैरह जो जानकारी हैं सब आप चेक कर लें। यदि आपको लगता है कि कोई गलती है तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, जो रेड मार्क्ड है वो सभी मैंडेटरी है, वो भरना आपको अनिवार्य है। सबको आप अच्छे से देख लें। देखने के बाद में मोबाइल नंबर वगैरह सब डालना है आपको। नीचे आए सर्विस डिटेल मेन है दोस्तों, यहाँ पर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टिंग डिपार्टमेंट और यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है ये सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, इस दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आप प्रोफाइल को अपडेट करें, उसको अच्छे से देखें। दोस्तों, यहाँ की जो ये जानकारी हैं वो सब अपडेट करना मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। यदि ये सब जानकारी आपने अपडेट की हुई है तो भी दोस्तों यहाँ पर बेसिक पेमेंट है ये आपको अवश्य अपडेट कर लेनी है। सभी जानकारियां भरने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पर चेकबॉक्स का निशान दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको सेव पे क्लिक कर दें। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में दोस्तों, यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो यहाँ पर जो ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसमें यहीं पर ही प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है। यहाँ पर रिमार्क में कुछ भी लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर नो प्रॉपर्टी लिख दिया है। इसको लिख करके आपको सबमिट आईपीआर करके आईपीआर को सबमिट कर देना है। एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको दर्ज कर देना है। और यदि आपके पास संपत्ति है तो उस केस में आपको यहाँ पर राइट का निशान नहीं करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, प्रॉपर्टी टाइप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अदर्स जो भी है वो आपको ले लेना है। हमारे केस में जैसे रेजिडेंशियल है तो मैंने रेजिडेंशियल ले लिया है। प्रॉपर्टी टाइप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सब टाइल जो है इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे दोस्तों ये देखें एक छोटा सा यहाँ पर ये लाइन सी आती है। ये मोबाइल में इसी प्रकार से दिखती है, कंप्यूटर पे अच्छे से दिखती है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। इसको थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर लेंगे तो ये देखें अपार्टमेंट है, फ्लैट है या विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है या फिर प्लॉट है, लैंड है, जो भी आपके केस में आप
उसमें लिख सकते हैं। ये जैसे हमारे केस में प्लॉट है तो मैं प्लॉट पर टच कर देता हूँ। ये देखें प्लॉट यहाँ पर आ गया। एड्रेस लोकेशन आपको ले लेनी है। यदि ग्रामीण है तो रूरल, यदि शहरी क्षेत्र में आपका प्लॉट है तो अर्बन लिखना है। एड्रेस पूरा लिख लेना है। एड्रेस आपको अपना नहीं लिखना है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है। एड्रेस लिखने के बाद में नीचे आ जाए, इंडिया स्वतः आ गया है, राजस्थान भी स्वतः इसमें आया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो विकल्प आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो लिख लें। यहाँ पर मेरे कोटा है तो कोटा पर टच कर लेते हैं। कोटा यहाँ पर आ गया है। सेलेक्ट सिटी यहाँ पर टच करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स में जो भी यहाँ पर सिटी आई है या जो आपकी तहसील है वो जो भी यहाँ पर आई है वो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में से आप चयन कर लें। वार्ड ले लेना है। वार्ड यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखें। जो रेड मार्क्ड किए हुए हैं वही लिखना आवश्यक है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। पिन कोड है वो आप लिख सकते हैं। पिन कोड जैसे हमने लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर ये संपत्ति जो आप आईपीआर में भर रहे हैं वो आपकी स्वयं की है तो यहाँ पर सेल्फ लिखना है। यदि आपकी किसी डिपेंडेंट के नाम आपने ली हुई है तो आप डिपेंडेंट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने जॉइंट किसी के नाम से ली हुई है तो आप जॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं सेल्फ पे ले रहा हूँ, यदि डिपेंडेंट करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर किसको नाम से ली हुई है आपने वो यहाँ पर रिलेशनशिप डालना पड़ेगा। ब्रदर इन लॉ जो भी है यहाँ पर देखें। यहाँ पर वाइफ देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन स्पाउस देखने को मिल रहा है। तो स्पाउस का मतलब पति या पत्नी दोनों के लिए यहाँ पर आता है, जीवन साथी है मतलब इसका। उसके बाद में जिसका भी नाम है, जिसका नाम लिया हुआ है, जो भी आपके डिपेंडेंट है उसका नाम आपको लिख लेना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये सब लिखने के बाद में ये जो ऐड है ये ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जिसके भी नाम आपने संपत्ति ली हुई है उसकी जानकारी सेव हो जाएगी। अब हमारे केस में डिपेंडेंट नहीं है और जॉइंट भी नहीं है तो मैं यहाँ पर सेल्फ ले रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों नीचे आ जाते हैं। मैंने रिक्वायर्ड किस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टी ली है इस पर क्लिक करें। विकल्प आते हैं। आपने परचेज की है, खरीदी है, इनहेरिटेंस विल आपको किसी वसीयत में मिली है, उत्तराधिकार में मिली है, गिफ्ट में मिली है या अदर्स प्रकार से मिली है, जो भी आपके केस में लिखे हैं। हमारे केस में परचेज है तो जैसे परचेज लिख दिया है हमने। उसके बाद में सब मैंने रिक्वायर्ड में क्लिक करें। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, लोन सेविंग, मल्टीपल सोर्सेज, जो भी आपके केस में लिखें। मैं यहाँ पर जैसे लोन कर दिया है मैंने। उसके बाद में यदि आप कौन सी डेट को आपने ये लिया है उसकी डेट आपको लिखनी है। इसके बाद नीचे आ जाएं। आपने किससे लिए उसका नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो भी नाम है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूआईटी कोटा से लिया है तो यूआईटी कोटा कर दिया। उसके बाद में जिससे आपने लिए उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप डालना चाहें तो डालें, एड्रेस डालना चाहें तो डालें, अन्यथा छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाएं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उसकी वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं वर्तमान में। लिखने के बाद में यदि आपकी इस प्रॉपर्टी से कोई वार्षिक इनकम हो रही है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। यदि इनकम हो रही है तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी इनकम होती है वार्षिक रूप से वो भी लिखनी है। हमारे केस में नो है तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं। इसके बाद में आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करें और ये जो प्रॉपर्टी आपने अभी लिखी है उसके अतिरिक्त भी कोई आप प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो सेव एंड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कोई गलती हो गई है इसमें तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ये सब जो भी लिखा हुआ है वो सब गायब हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेव्ड हो चुकी है। देखें दोस्तों, अब ये सेव्ड होने के बाद यदि मैं इसमें कोई करेक्शन करना चाहता हूँ तो राइट का निशान पे जाएंगे और अपडेट पर क्लिक करते हुए हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे। यदि मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेव कर ली, इसके बाद और प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ ऐड के माध्यम से नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकता हूँ। इसी प्रकार से यदि मैं इस प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मार्क करते हुए डिलीट भी कर सकता हूँ। और यदि ये सब कुछ सही है, जितनी भी प्रॉपर्टी ऐड करनी थी वो कर दी है, उसके बाद तो फिर यहाँ से जो सबमिट है सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपने जो प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड की है वो आ जाएगी और उसके नीचे यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट का विकल्प आएगा। वेरीफाई एंड सबमिट पर यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड की है वो ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने IPR को सबमिट कर सकते हैं। अब हमारे केस में दोस्तों ये IPR हमको नहीं भरना है क्योंकि
हमारे कोई भी संपत्ति नहीं आई है 1 जनवरी की स्थिति में। इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी थी वो भरी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, वेरीफाई एंड सबमिट नहीं कर रहा हूँ। कर दिया। उसके बाद में चूंकि ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए भरा था, तो मैं यहाँ पर मार्क करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने पहले से कोई IPR भरा हुआ है, तो इस केस में यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे पहले जिस संपत्ति को लेकर के आपने पूर्व में 2023 में IPR भरा हुआ है, वो संपत्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर राइट का निशान लगाने के बाद में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करते ही देखें दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कुछ जानकारियाँ आती हैं। यदि आप इसी को अपना IPR सबमिट करना चाहते हैं, उस केस में आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं चेक बॉक्स पर राइट का निशान करते हुए। और यदि आपने नई प्रॉपर्टी भी ली है, तो उसके बाद में आप यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। और यदि आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 18 लाख इसकी वैल्यू है, मैं इसको 20 लाख करना चाहता हूँ, तो अपडेट जैसे मैं करूँगा, अपडेट करते हैं यहाँ पर आ जाएँ, ये 18 लाख की वैल्यू है, तो मैं इसको 20 लाख यहाँ से कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिए 20 लाख। ये करने के बाद में यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। ये सेव हो गया है। देखें दोस्तों, यहाँ पर 20 लाख इसकी वैल्यू हो गया है। इसके बाद में मुझे कोई संपत्ति ऐड करनी है, तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अपडेट मैंने करना सिखा दिया है। यदि मैंने इस संपत्ति को बेच दिया है या किसी को दे दिया है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और यदि मैं इसको फाइनली सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर निशान पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो संपत्ति मैंने भरी हुई है उससे संबंधित पूरी जानकारी आ जाएगी। नीचे ही नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखें वेरीफाई एंड सबमिट आ जाता है। इस पर क्लिक करें। डू यू वांट टू सबमिट IPR? क्या आप IPR भरना चाहते हैं? आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट डिलीट डिटेल्स। तो ये सब सही है, इसलिए मैं इसको यस कर रहा हूँ। यस करते ही एक OTP जाएगा दोस्तों, वो OTP आपको यहाँ पर इंदराज करना है। मोबाइल में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा दोस्तों। ये OTP आ गया है। यह मैंने यहाँ पर OTP इंदराज कर दिया है। नीचे आते हैं, वेरीफाई OTP दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक किया तो दोस्तों जो IPR मैंने अभी सबमिट किया है वो डाउनलोड होने को तैयार हो गया है। डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो करके डाउनलोड फोल्डर में चला गया। यदि आप दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर IPR 2024 दिया गया है, इसको यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं और दोबारा से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप राजकाज पर यहाँ इसको ओपन करेंगे तो व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाएं और यहाँ पर आपको प्लीज़ सेलेक्ट सबमिशन ईयर करना है। यहाँ पर 2024 में आपने जो भरा है उसको सर्च करें, तो ये देखें ये आ गया है। यहाँ पर IPR 2024 आपको देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना IPR सबमिट कर सकते हैं यदि आपके पास संपत्ति है तो। यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो भी आप IPR इस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।